हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम टॉपर्स पे। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए स्टैटिक जी के मिक्स्ड क्वेश्चन की क्लासेस कर रहे थे। इसका सेट नंबर 13 आप सभी के सामने है। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कामी रीता शेरपा, गौरी सावंत, भावना कंठ या प्रियंका मोहिते। तो यहाँ पर याद रखना है, माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रियंका मोहिते हैं। टिक लगा हुआ इसमें ऑलरेडी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? श्वसनी, श्वास नली, श्वास नलिका या कूपिका। तो देखो, सबसे पहले जो हम श्वास लेते हैं वो किसके थ्रू जाती है? ट्रैकिया के थ्रू। फिर ट्रैकिया जो आगे जाती है वो ब्रोंकाई में बट जाती है। तो ट्रैकिया से श्वसन करते हैं हम लोग, अंदर लेते हैं वायु को। उसके बाद ये श्वसनी के थ्रू कहाँ पहुँचती है? तीसरे नंबर पे श्वास नलिका। फिर श्वास नलिका के बाद ये कहाँ जाती है? छोटे छोटे, जैसे ये हो गया और ये हमारे फेफड़े हो गए अगर इस तरीके से, तो इसके अंदर जो होती हैं उनमें गोल गोल ऐसे बने होते हैं गुच्छे टाइप, इसको बोलते हैं कूपिका, एलोविलाई। ठीक, इसमें क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान हमेशा कहाँ होता है? कूपिका या एलोविलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है? आधिक्य लागत दृष्टिकोण, आधिक्य निवेश दृष्टिकोण, भूमि आधिक्य दृष्टिकोण या ऋण आधिक्य दृष्टिकोण। तो जो एमएसपी दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये किस सिद्धांत का अनुसरण करती है? तो ये करती है आधिक्य लागत दृष्टिकोण। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? पूर्वी घाट, अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र या पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं? पूर्वी घाट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत या पूर्वी भारत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? दक्षिण भारत, और सबसे पहले मद्रास यानी कि चेन्नई। और किसके द्वारा लागू की गई थी ये रैयतवाड़ी? पूछा जाता है किसने लागू की थी? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? फ्रांसीसी संविधान, कनाडा के संविधान, ब्रिटिश संविधान, आयरलैंड के संविधान। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी संविधान। जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? ग्रेफाइट, मीथेन, हीरा या C60 बकमिस्टर फुलरीन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कार्बन का अपर रूप क्या नहीं है? ग्रेफाइट है, हीरा भी है, C60 बकमिस्टर फ्लोरीन भी है, लेकिन मीथेन नहीं है। ये क्या है? गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है? कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, विंबलडन ओपन भी होता है, फ्रेंच ओपन भी होता है। इसके अलावा क्या होता है? यूएस ओपन। यूएस ओपन। तो कौन सा नहीं हो जाएगा? रोनाल्ड गैरोस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये टेनिस का ग्रैंड स्लैम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है? औजार, भोजन और वस्त्र, यांत्रिकी, ट्रक। तो पूंजीगत वस्तु, एक्चुअली में पूंजीगत वस्तुएं होती हैं जिनसे हमें डायरेक्ट पूंजी प्राप्त हो। ठीक है, जैसे औजार से हम काम करके पूंजी, यांत्रिकी हो गया, ट्रक हो गया। लेकिन और भोजन और वस्त्र ये नॉर्मली पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं? राजस्व व्यय, उत्पादन व्यय, निवेश व्यय या पूंजीगत व्यय। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। उत्पादक क्षमता बढ़ रही है, यानी कि हम कहीं पर खर्च कर रहे हैं और उससे हमारे उत्पादक क्षमता बढ़ रही है। तो जब हमारी उत्पादक क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा? हमें प्रॉफिट भी होगा। तो ऐसे व्यय को बोलते हैं निवेश व्यय, मतलब एक टाइप का हम निवेश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जीव के कारण काला जार होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्रीसिया कोली, एजिटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम या लिस्मेनिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काला आजार किस बैक्टीरिया के कारण होता है? लिस्मेनिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लॉस्ट्रीडियम, इसके कारण क्या होता है? पेचिस। क्लॉस्ट्रीडियम ये पेचिस का बैक्टीरिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य हड़प नीति, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य हड़प नीति किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्न्याशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? मतलब अग्न्याशय से निकलता है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज और उपेज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमाशय से कौन सा निकलता है? ट्रिप्सिन।
ठीक है। और प्रोटीन के पाचन के लिए 3 एंजाइम आप पीईटी से याद कर लेना। पेप्सिन, पहला क्या हो गया पेप्सिन, ई से क्या हो गया इरेप्सिन, इरेप्सिन, और ये क्या हो गया ट्रिप्सिन। ये तीनों किसको पचाने के लिए होते हैं? प्रोटीन को। पीटी से याद कर लेना, पेप्सिन, इरेप्सिन, ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? आग्नेयाशय से। और पेप्सिन और इरेप्सिन ये कहाँ से निकलते हैं? छोटी आंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका गुच्छ यानी कि ग्लैमुरुलस और बोमेन कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं? दिल यानी कि हार्ट, गुर्दा, फेफड़े या जिगर? जिगर बोलते हैं यकृत को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। जो कोशिका गुच्छ है और बोमेन कैप्सूल ये कहाँ होता है? किसके भाग हैं? किडनी यानी कि गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था? ऑप्शंस क्या है? सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, चीनी की मिलों की स्थिति, एयर इंडिया का निजीकरण या भारत में गरीबी। तो जो विजय केलकर समिति थी ये सार्वजनिक और निजी भागीदार मॉडल इसके लिए गया था। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट मॉडल पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? पंजाब, गोवा, बिहार, सिक्किम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसमें द्विसदनीय बिहार मंडल है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिहार। ठीक है, इस समय कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या शाहजहां? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो मोती मस्जिद है किसने बनवाया था? दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? कथक केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी उड़ीसा, कथकली उत्तर प्रदेश। तो अगर हम कथक की बात करते हैं तो ये कहाँ का है? यूपी का है। ठीक है, कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो ये कहाँ का है? आंध्रा का है। ये कहाँ का है? आंध्रा का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु एकदम सही है, ऑप्शन सी। और कथकली कहाँ का है? तो ये केरल का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्लॉजिकल डांस है। 1799 की श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? नजीब जंग, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, पेशवा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। और इसी युद्ध में इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? सिरोज झिल्ली, क्यूटेनियस झिल्ली, साइनोवियल झिल्ली या म्यूकस झिल्ली? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये किस टाइप की झिल्ली है? क्यूटेनियस झिल्ली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हौज ए सुल्तानी क्या है? मीनार, बड़ा जलाशय, महल या मस्जिद? तो हौज ए सुल्तानी ये क्या था? एक बड़ा जलाशय है। ठीक है, इसको बोला जाता था सुल्तानों का जलाशय। क्या बोलते थे? सुल्तानों का जलाशय। और बनवाया किसने था? इल्तुतमिश। नाम याद रखना, इल्तुतमिश। हौज ए सुल्तानी किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी देशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष या 13 वर्ष? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी जो देश होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? 10 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो पंचायत होती है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? मेंटल, कोर, मैग्मा या क्रस्ट? तो यहाँ पर जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का डेल्टा बनाना किस प्रकार की प्रक्रिया का परिणाम है? क्षरण, निक्षेपण, वाष्पीकरण या अवसादन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निक्षेपण। अपने द्वारा बहाए गए जो मलबा होता है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, उनको जब समुद्र में गिरने लगती हैं नदियाँ तो उससे पहले ही क्या छोड़ देती हैं, क्योंकि वहाँ पर गति उनकी बहुत धीमी हो जाती है। तो उसको इस प्रक्रिया को बोलते हैं निक्षेपण। एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? गल्फ स्ट्रीम, अगुल्हास धारा, लेब्राडोर की धारा या अलास्का की धारा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठंडी महासागर धारा पूछी गई। गल्फ स्ट्रीम ये गर्म है, अगुल्हास ये भी गर्म है, अलास्का ये भी गर्म है, लेब्राडोर ये ठंडी महासागरीय धारा है। और लेब्राडोर कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ललित कला अकादमी किस क्षेत्र की का एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है? नाट्यशाला, थिएटर, दृश्य कला, विजुअल आर्ट्स, प्रदर्शन कलाएं, परफॉर्मिंग आर्ट्स या गायन, म्यूजिक? तो ये किसके लिए फेमस है? दृश्य कला, विजुअल आर्ट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? तो यहाँ पर 9A, 9 या 9C या 9B। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 9A। 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 9A जोड़ा गया है। और क्या था इसमें? नगर पंचायत। नगर पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक 5 पॉइंट्स इन समवन किसने लिखी है? गुरु चरण दास, विधु विनोद चोपड़ा, चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 पॉइंट्स इन समवन, चेतन भगत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? किया जाता है कार्बन, सल्फर, क्रोमियम या निकेल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेनलेस स्टील के निर्माण में सल्फर का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है। क्या क्या होता है स्टेनलेस स्टील में? निकेल, क्रोमियम, आयरन। निकेल, क्रोमियम और आयरन, ये 3 चीज़ याद रखनी है। निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन का सिंबल Fe होता है। इसके अलावा इसमें यूज होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन। तो यहाँ पर पूछा गया था किसका उपयोग नहीं करते हैं, तो सल्फर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं? जीवाणुविक यानी बैक्टीरियल, विषाणु जनित यानी वायरस, या प्रोटोजोआ या फंजाई। तो टाइफाइड और टीबी अगर इसकी बात करते हैं तो ये किस प्रकार के रोग हो जाएंगे? जीवाणुविक यानी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया से होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो कोशिका वाली क्लास में मैंने बताया था गोल्गी अपैरेट्स, माइट्रोकांडिया, प्लास्टिड्स या लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। इसको बोला जाता है आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आंख समन्वय के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? कलेजा, गुर्दा, मस्तिष्क या हृदय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सारी चीज़ों कौन मैनेज करता है? मस्तिष्क। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? मतलब ये किस देश में नहीं बहती है? केन्या, मिस्र, अल्जीरिया या तंजानिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये अल्जीरिया में नहीं बहती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी केन्या, मिस्र, तंजानिया इन सब देशों से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्यस्थल की चोट और रीढ़ पर अग्रणी शोध के लिए किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को कनाडा का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? श्रवण कुमार, रवि बैचवल, भारत अग्निहोत्री या जीत औलख। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? श्रवण कुमार। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है? मतलब मुद्रास्फीति होता क्या है? जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। राजकोषीय कर्षण, मितव्ययिता उपाय, रेपो दर या राजकोषीय बढ़ावा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेपो दर। रेपो रेट को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद रानाडे, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। और कहाँ की थी? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और कब की थी? 1894। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? उपचुनाव, परिषद चुनाव, सूक्ष्म चुनाव या त्रिचुनाव। तो ये तो सबको पता होगा। क्या करवाया जाता है जब किसी की डेथ हो जाती है या कार्यकाल रिक्त हो जाता है कोई पद? तो उसके लिए क्या करवाया जाता है? उपचुनाव। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।